डिफरेंशियल कैलकुलस। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट के बारे में। ठीक है, ठीक है। लिमिट को पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, थोड़े बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टर्म आता है ना, वो आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे कि इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, इन्फिनिटी को जनरली हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंबल है इन्फिनिटी को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो इन्फिनिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब समझते हैं इन्फिनिटी होता क्या है। देखो जो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी इज ए symbol for the behavior of a variable। क्या है ये, क्या है ये, एक सिंबल है किसके लिए, किसके लिए है, बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल का बिहेवियर होगा ना, उसका एक सिंबल है ये। ठीक है, विच continuously increase and passes through all limit। क्या है, क्या है, इन्फिनिटी इज ए सिंबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल विच कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड पासेस थ्रू ऑल द लिमिट्स। ठीक है, तो ये जितने भी लिमिट्स हैं ना, वो सबको पास कर जाता है। ठीक है, इसमें कोई बैरियर नहीं होता, और ये सारे जितने भी लिमिट्स हैं उसको पास कर जाता है। और ये क्या है, बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल है। कोई भी वेरिएबल, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर है, चाहे एक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके वेरिएबल का जो भी नेचर होगा ना, उसको डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज अ सिंबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल विच कंटिन्यूसली इंक्रीजेज एंड पासेस थ्रू ऑल द लिमिट्स। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव लिमिट की बात हमने किया है। ठीक है, वैसे ही हम इसमें जो निगेटिव लिमिट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो निगेटिव लिमिट है वो क्या है, निगेटिव लिमिट is a symbol for the behavior of a variable which continuously decreases and passes through all the limit। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पॉजिटिव जो इन्फिनिटी था वो क्या करता था, वो इंक्रीज करता था। बट ये है, ये क्या है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। सबसे पहले ये एक हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, सपोज करो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है,
यहाँ से ये डिक्रीज़ करेगा और जितने भी इसके लिमिट है सारे लिमिट को पास करके ये सिर्फ एंड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को कि मतलब अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या बताया हमने, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब ये एक लोअर लेवल से स्टार्ट होगा, लोअर लेवल अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लोअर लेवल से स्टार्ट होके और ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, इंक्रीज़ करते 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 ये जितने भी इसके लिमिट है ना सबको पास करके और ये एंड में पहुंच जाएगा और इसको हम बोलते हैं हायर लिमिट। सिमिलरली ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये एंड जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ये ही हायर होगा, ठीक है, हायर होगा और यहाँ से ये डिक्रीज करते 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 ये लोअर पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ठीक है, लोअर पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होता है, जो लोअर से स्टार्ट होके हायर तक जाता है, और निगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है, ये हायर से स्टार्ट होके सबसे लोअर होता है और ये सबसे लास्ट लिमिट है, इसके बाद फिर कुछ बचता है नहीं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि जो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ ए सिंबल, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या है, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है कि जैसे 1 2 3 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक जस्ट सिंबल है, डिनोट करने का काम आता है, ठीक है, जब रेफरेंस के काम आता है, ये सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं x इजकल टू इन्फिनिटी लिखा है ना तो ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, ये क्या है, मीनिंगलेस है। अगर आपको x इजकल टू इन्फिनिटी लिखा हुआ मिल रहा है तो ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो इन्फिनिटी का जो टर्म है ना ये क्या है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी नहीं होती है, ये एक सिंबल है, सिंबल है, और x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी ये मीनिंगलेस है। वही इसीलिए हम इसको एक, अगर आपको कहीं लिमिट के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है, तो अगर ये लिमिट के थ्रू दिखाया गया है तब इसका ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, मतलब कि हाँ ये इसकी एक लिमिट है, क्या समझ में आया, ये एक लिमिट है कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। बट अगर कोई बोल दे कि x इजकल टू इन्फिनिटी तो ये कोई मतलब मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि x जो है वो 10 के इक्वल है चाहे 11 के इक्वल है, इसका मतलब यही तो होगा। बट इन्फिनिटी अपने आप में ही हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा सकते, बट हाँ इसको लिमिट में डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि आपने इसके डेफिनेशन में भी देखा होगा, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिमिट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो भी इन्फिनिटी है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है, अगर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ जोड़ा जाए ना तो वो एक इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने देखा वो एक मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिमिट के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे आता है इन्फिनिटी प्लस माइनस कोई भी इंटीजर नंबर, ठीक है, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो भी ये इन्फिनिटी ही बनेगा, ठीक है। अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो भी ये इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, ये सब आप नोट कर लेना, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी प्लस माइनस ए इन्फिनिटी बनेगा, और ए क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अगर इसको करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा। अगर इसका अंडर रूट भी हम लेते हैं तब भी ये इन्फिनिटी ही बनता है, ठीक है। और देखते हैं रिमेनिंग। उसके बाद अगर इन्फिनिटी को किसी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो भी जो हमारे पास आएगा ना, सॉरी,
तो भी जो हमारे पास आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी एक इंटीजर वाले नंबर से तो भी मेरे को इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। अगर अल्फ़ा कोई एक नंबर है उसको अगर आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लिकेशन करना है तो भी जो आपको मिलेगा ना वो इन्फिनिटी ही मिलेगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या बनेगा, साइन अगर अगर हम इन्फिनिटी का साइन लें, ठीक है, तो देखो ये जनरली इक्वल होगा ए का, ठीक है। और ए की जो वैल्यू होती है वो होती है, आपको पता है साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से इक्वल ग्रेटर देन और ए लेस देन 1 होता है। तो अगर साइन के साथ इन्फिनिटी लोगे ना तो उसकी वैल्यू आपको रेंज मिलेगी, इसी के बीच में कोई रेंज होगा। अब वो -1 से ऊपर होगा चाहे इक्वल होगा और ये 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन की इन्फिनिटी अगर लोगे तो वो ए के इक्वल होगा और ए की वैल्यू इसी के रेंज में रहेगा। वैसे ही अगर हम देखा जाए, अगर कॉस इन्फिनिटी लिया जाए तो ये भी ए के इक्वल होगा, ठीक है। और ए जो जो इसका रेंज बनेगा वो -1 से बनेगा ए तक और लेस देन 1 तक, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर ई के पावर इन्फिनिटी देखा जाए, ठीक है, तो अगर ई के पावर इन्फिनिटी देखोगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। और अगर ई के पावर माइनस इन्फिनिटी लोगे, ठीक है, तो ये आपका ज़ीरो बन जाएगा, ठीक, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो कैसे बन रहा है, इसको हम ई के पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ई के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है, किसी कोई एक इंटीजर है सपोज करो, ठीक है, ए, इसके ऊपर अगर हमने इन्फिनिटी का वर्ड लगा दिया तो ये भी हमें इन्फिनिटी ही देगा, ठीक है। वही ए के पावर माइनस इन्फिनिटी है तो ये हमें दे देगा 0। सपोज करो 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी जो देगा वो 0 देगा और 2 के पावर इन्फिनिटी जो होगा वो हमें इन्फिनिटी देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल इन्फिनिटी जो होगा वो हमें इन्फिनिटी देगा, ठीक है। एल 0 जो होगा वो भी हमें माइनस इन्फिनिटी देगा। ये ध्यान रखना, एल 0 जो है वो हमें माइनस इन्फिनिटी देता है, ठीक है। और इन्फिनिटी के पावर अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक, तो ये भी हमें इन्फिनिटी देता है। तो इतने सारे सिंबल हैं जो हमने अभी आपको देख लिया और ये हो सकता है आपने नोट डाउन भी कर लिया है, जिसका हम यूज़ लिमिट के क्वेश्चन और को सॉल्व करने में करेंगे, है ना। तो अब इसके ना इन कुछ जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं ना उसको देख लेते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कि वैसा फॉर्म जिसको डिटर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उसको देखते हैं। जो पहला हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो है 0/0, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास फॉर्म है वो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास फॉर्म है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। चौथा जो हमारे पास फॉर्म है वो क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी है, ठीक है। पांचवा जो हमारे पास फॉर्म है वो 0/0 का फॉर्म है। देखो ये सब क्या है ना, फंक्शन दिया रहेगा ऊपर भी, ठीक है, और नीचे भी जो भी हमारे फंक्शन होंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अगर वो 0/0 बन रहा है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है जो हम लोग लिमिट में देखेंगे। अगर वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन रहा है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होगा।
जीरो बाई जीरो बन रहा है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होगा, माइनस बाई माइनस बन रहा है उसको सॉल्व करने का अलग, और इसको सॉल्व करने का अलग। तो सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे। यही जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ना, ये मतलब इस चीज़ को रिसर्च करके लोगों ने खोजा था और इन्होंने इस टाइप से कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, कि लिमिट के क्वेश्चन ऐसे जनरली आपके पास आएंगे, तो आपको यहाँ से ऐसे ही प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करना है, इसके कुछ जो फॉर्म है वो देख लेना है। अभी तक हमने 5 देख लिया। हमारे पास जो 6 नंबर का है वो होगा इन्फिनिटी के पावर 0। ठीक है, अब सपोज करो y इजकल टू अल्फ़ा के पावर 0 हो गया आपके पास, तो दोनों को ln ले लो। ठीक है, तो ln 0 इन्फिनिटी। अब ln y इजकल टू क्या आ जाएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ही आ गया। अब आपके पास क्या आएगा, अब आएगा ln y इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा, अब देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/इन्फिनिटी और इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या देख सकते हो, यहाँ तो ये से ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e के पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये कटेगा नहीं, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू e के पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये भी एक फॉर्म बन गया हमारे पास। कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारे पास बन गया इन्फिनिटी के पावर 0, जिसको हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू e के पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गया। उसके बाद एक फॉर्म और हमारे पास बचता है, जिसको हम बोलते हैं 1 के पावर इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज़ करो इसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो y इजकल टू ऐसा ले लो 1 के पावर इन्फिनिटी, तो ln y कितना हो जाएगा, ln y हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी ln 1 आपको पता होता है कि 0 होता है, तो ln y इजकल टू इन्फिनिटी इंटू 0, ये फॉर्म बन गया। तो ln y इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, y क्या है, y एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से y e के पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब y इक्वल टू e के पावर इन्फिनिटी। तो किसी एक के ऊपर अगर इन्फिनिटी है तो वो भी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो ये अभी कुछ बेसिक जानकारी थी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे, लिमिट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।